सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में जो चल रहा है जीडी एग्जाम, उसका रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है 20 मई की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसकी है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या लेवल उसमें अप डाउन हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे अगले आने वाले शिफ्ट के बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा। आपको पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें मैंने ये पता करेंगे कि क्या क्या बदला है, क्या क्या वही सेम जो आ रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ से कि मैथ का लेवल कैसा है और आप कितने क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। अगर मैथ की बात करें तो आप बड़े आराम से 20/20 कर सकते हैं। बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ कि 20/20 कर सकते हैं। आप 10-10 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। भाई इतना आसान आसान सवाल आ रहे हैं मैथ्स में। और बट जीएस में बहुत तगड़े तगड़े सवाल आ रहे हैं, वो भी बात करेंगे। अब मैथ्स में मुझे कई सवाल याद हैं कि जैसे था कि 4, 8, 12 ऐसे गैप करके दिया गया था। 88 तक एक सीरीज था, उसका सम बताना था। और एक तो क्वेश्चन दिया गया था मैथ में क्वेश्चन था। 1 मिनट चलते हैं अगले स्लाइड पे, मैथ्स की बात करते हैं। हाँ, तो मैथ्स में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। उसमें आप 20 में 20 कर सकते हैं, बट अगर आप किसी मिस्टेक हो जाते हैं तो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। बट 20 में 20 करने लायक क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक जो वर्ग है, यानी वर्ग जो है उसका जो परिमाप दिया गया है 16 है, और उसका क्षेत्रफल बताना था। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं 16 होगा, क्योंकि जब परिमाप है तो 4 4 4 4 4 16 हो गया। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। ये पूछा था। और एक में पूछा था, कुछ पूछा, हाँ एक भुजा पूछा था, और उसका जो परिमाप दिया गया था वो 36 दिया गया था। जो वर्ग था उसका परिमाप जोड़कर 36 दिया गया था। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस थे, और मैथ में बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे जो लाभहान के थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सारे चैप्टर से लगभग थे जितने अर्थमेटिक के होते हैं, और सबसे आसान आसान क्वेश्चन ये थे। यानी मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या चेंज हुआ। तो रीजनिंग में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। वो बताने से पहले 1 मिनट इस पे चलिए चलते बताते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या चेंज हुआ है। तो अगर हम बात करें रीजनिंग की अगर बात करें ना, तो रीजनिंग में एक नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज जैसे कि कुछ नंबर सीरीज क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उसमें जो होता है लेटर भी ऐड कर देता है। जैसे ये बी सी कर दिया है, अब यहाँ कुछ नंबर में दे देगा, फिर आगे ऐसे करके कोई सीरीज देगा, कहेगा इसका लॉजिक इससे है, तो अगले वाले का लॉजिक बताइए। इस तरह के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट 5 से 6 क्वेश्चन थे भाई इसमें। और क्लॉक से क्वेश्चन था। क्लॉक से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन था, जो कि मेरा एक शायद हो सकता है गलत हो, और एक तो आसान ही था। ये क्लॉक और जो प्रीवियस ईयर मतलब पेपर रहता है सेम ही वैसे, और कोई पैटर्न चेंज नहीं हो। बट इसमें 5 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इससे, नंबर सीरीज और इसमें लेटर सीरीज को मिक्स करके। कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब इसी इसी को आप अगर कोडिंग डिकोडिंग मान ले तो कह सकते हैं 3 4 क्वेश्चन थे, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं थे, और तो ऐसे आसान थे। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में क्वेश्चंस कुछ बदल बदल के आ रहे हैं। कुछ इंग्लिश के वर्ड देते हैं, उनका कुछ मतलब पूछा जाता है यार इसमें। और पैसेज तो बहुत आसान था। पैसेज में सीधे सीधे उत्तर, पैसेज के उत्तर जो थे उसमें क्वेश्चन थे, वो पैसेज में डायरेक्ट मिल जाते थे। पैसेज मुश्किल से 4 लाइन का था, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते। तो यानी कह सकते हैं हिंदी काफी आसान थी। हिंदी में 18 से आप 20 कर सकते हैं बड़े आराम से। ये दो क्वेश्चंस थोड़े कठिन थे कि जिनका इंग्लिश में कुछ मतलब था और हिंदी में मतलब था, मतलब अलग अलग बताना था। मेरे में एक था सीजर मेमो करके था, उसका क्या लगाया था मैंने कुछ मुझे याद नहीं है। और जीएस, जीएस की बात करें तो जीएस में, अगर जीएस में बात करें तो जीएस में 4 से 6 क्वेश्चंस के बीच में करंट अफेयर्स आ रहे हैं। मेरे में एग्जैक्ट शायद 5 क्वेश्चंस लगभग करंट अफेयर्स के थे। तो करंट अफेयर्स काफी आसान क्वेश्चन नहीं थे, बट मेरा एक भी क्वेश्चन हो सकता है सही हो, वैसे मैंने तुक्का लगा दिया है। और बात करें तो मुझे जीएस में सिर्फ 7 8 क्वेश्चन ही आते थे। और इसकी अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मुझे ज्यादा याद नहीं, बट एक दो याद है। एक पूछा था कि एक मुख्यमंत्री का कोई क्वेश्चन था, पूर्वोत्तर भारत के, यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम पूछा था। और एक पॉलिटी से क्वेश्चन था कि जो सहकारी समितियां हैं कि संशोधन द्वारा आई हैं। और क्वेश्चन क्या था, और वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। बट जो अगर आप बात करें तो जीएस के क्वेश्चंस काफी कठिन है। बट 1/8 निगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का आराम से लगा सकते हैं। तो यही कुछ
रहा आज का रिव्यू। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। वैसे मुझे जितना याद था मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।